आप गुरु जी को पहले प्रणाम करता हूँ। आपका धोती भी पकड़ देता हूँ पहले। क्योंकि जब धोती पकड़ दिया तो आपका मैं सरेंडर कर दिया ना उसी वक्त। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ सर कि आपकी जो शास्त्र है, जो ये तंत्र विज्ञान है ना, ये कई तरह से पश्चिम में समझा गया है। इसको बहुत शैलो किस्म से, बहुत सतही तरीके से समझा जा गया है ये तंत्र को। मगर ये इसका शायद अपने आप को परिशुद्ध करके जो विश्वमयता का एक्सपीरियंस करना एक पक्ष होगा शायद। अब इसमें कोई लोग देवी का जो ले आते हैं, कोई लोग शिव और भैरव के ले आते हैं। जहाँ तक हम साइंटिस्ट का मानना है कि सिर्फ कॉग्निशन से या आगम शास्त्र की समझ, किताबी समझ से ओनली द लेफ्ट ब्रेन विल बी एक्टिवेटेड। जो विजुअलाइजेशन होता है, जो विजुअलाइज करते हैं, उसका राइट ब्रेन भी एक्टिवेट होता है। तो दोनों ब्रेन जब एक्टिवेट होता है तो ग्लोबल ईजी कोहेरेंस होने के कारण वो अनुभव, वो साक्षात्कार ज़्यादा जल्दी हो जाता है। इस तरह से मैंने थोड़ा बहुत साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश की है। हम लोग साइंटिस्ट लोग, हम लोग भिखारी लोग इतने नहीं समझ सकते। ज्ञान के भंडार तो आप है, इसलिए आपको मैंने धोती भी पकड़ लिया। तो अपना वैशिष्ट है, ऐसी बात नहीं है। आपका अपना वैशिष्ट है और भिखारी आप नहीं हैं। आप अपनी विधा के मर्मज्ञ हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आप उस तरीके से हैं। आप अपनी विधा के तो आप तो ये बताने की कृपा करें सर, ये सारा जो दुख ही दुख से भरा हुआ, कितने आदि व्याधि नहीं आ रहे हैं, वातावरण परिवर्तन भी इतना तेजी से हो रहा है। पश्चिम में भी जिधर भी युद्ध एक ही बढ़ने के लोग फाइट कर रहे हैं। इस दुनिया में हमारा जो धर्म विज्ञान है, हमारा जो ये जो चीज़ हम लोग इनहेरिट किया है, इसको कैसे हम जो पश्चिम में रह रहे हैं लोग भी समझ के इसको ग्लोबलाइज कर सकते हैं। ये जो हमारा, आप ये समझें कि भारतीय चिंतन और साधना के दो आधारभूत स्रोत हैं। एक निगम है और दूसरा आगम है, या उसी को तंत्र भी कर सकते हैं। निगम में सारी जो वेद की विद्याएं हैं, सारे हमारे चारों वेद हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक आते हैं। आगम में हमारे जो इसी निगम का ही जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वह आगम है। इसको कैसे करेंगे, मतलब इसको कैसे जीवन में इसको ले आएंगे, यही वस्तुतः आगम है। एक दूसरे के पूरक है। निगम के लिए कहा जाता है कि यह अपौरुषेय है। आगम के लिए भी उसी तरीके से कहा जाता है, पर आगम के लिए विभिन्न मान्यताएं हैं। पर उसका जाके पर्यवसान शिव में ही होता है, नारायण में ही होता है, शक्ति में ही होता है उसका पर्यवसान जाकर के। यह हमारी विधा है सोचने के लिए। रही बात, आप इससे आप हमारे जो है, आप जो हम कैसे बोल रहे हैं, हमारे पास कोई ना कुछ है तब तो बोल रहे हैं, नहीं तो शिव का मात्रा हटा दीजिए, कोई ना कोई चेतना है। फाइनल चेतना है। तारा सौगत शासने भगवती गौरी की शैवागमी, वज्रा कौलिक शासने जिनमते पद्मावती विश्रुता, गायत्री श्रुतिशालिनी प्रकृतियुक्ता सांख्यागमे, मातः भारत की प्रभूति भणित ही व्याप्तम समस्तम त्वया। ये सारा चेतना का व्यापार चल रहा है। सारा शक्ति का ही व्यवसाय चल रहा है। बिना शक्ति के हम शव हैं।
जितनी भी परंपरागत विद्याएं हैं, जो भी परंपरागत विद्याएं हैं, इन्हें आप इसको इस तरह से समझिए, जैसे यह टेबल है, यह टेलीफोन है, यह बिल्डिंग है, कोई किताब ही की ज्ञान नहीं समझिए, इसको भी किसी न किसी ने बनाया है, तो उसका भी कोई न कोई गुरु रहा है जिसने बनाया है, किसी न किसी शिष्य को दिया है, प्रदत्त किया है, वही परंपरा चल रही है। उसका कालांतर में जाकर के जब जैसे जैसे लेवल आप बढ़ाएंगे, वह जाकर उसी शिव में परेशान हो जाएगा, उसी नारायण में परेशान हो जाएगा, उसी दुर्गा में जाकर परेशान हो जाएगा। यह जो परंपरागत जो विद्याएं हैं, तो आप साइंस की बात भी कर रहे हैं जहाँ पर, वह साइंस भी आगम ही है, वह भी तंत्र ही है। फार्मूला पहले से किसी ने बनाया था, उसको सिर्फ हम लोगों ने देखने का एक टूल आ गया, बस यही है, यही है मूलतः आगम यही है। बहुत व्यापक, ये बहुत ही व्यापक है ना, बहुत व्यापक है। मैंने सुना है गुरु जी की जैसे जी 10 शैवागम, 18 रुद्रागम, 64 भैरवागम, ये सब क्या, ये इतना ही 92 आगम की, इससे भी ज्यादा? इससे भी ज्यादा आगम है। अच्छा, उपासना की भेद से यह होता है। आपकी जैसे शिव में आपकी भक्ति है, तो आप शैवागम की बात से कर रहे हैं। नारायण में भक्ति है आप, तो आप नारायण की बात करेंगे, उसमें भी लक्ष्मी नारायण की शिव शिवाभ्याम नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ऐसा कहा जाता है। तो दोनों एक शक्ति और शक्तिमान दोनों बराबर चलते रहते हैं। जो स्कंद के उपासक हैं वो कार्तिकेय को अपना मानते हैं, जो गणपति के उपासक हैं वो गणपति आगम में उनका जाकर होता है। जिनकी जिन में गति है, जिनमती जिनकी जैन अनुयायी है, उनका जैन आगम में जाकर के विश्वास करते हैं। जो बुद्ध है, अरहत हैं, वो अरहत में जाकर के ना विश्वास करते हैं। एक तारतम्य चलता रहता है, जिनकी जिसमें रुचि हो, या अपनी रुचि भिन्न है लोग का, या लोग ही भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देता है। जिनकी में जिसकी गति होगी, जिनमें जिसकी विश्वास होगा, श्रद्धा और विश्वास ही तो दो मूल हमारे। स्टेशन एक ही है। हाँ, स्टेट एक ही है, एक ही स्टेशन है, जैसे सारी जर्नी का रास्ता अलग अलग है, बट एक ही परेशान तो जाकर के एक ही जगह, उसी जाकर समुद्र में मिलेगा जाकर के। ठीक है गुरु जी, एक प्रश्न है यहाँ पर। जैसे वेदांत में भी दर्पण, हाँ, उसमें जो प्रतिबिंब की बात है, इस तरह से सिखाया जाता है कि जो आईना में दिखाई पड़ता है वो नकली है, शक्ल इधर है, इस तरह का। मगर तंत्र में जो देवी का ही वो उसी में ही दिखाई दे रहा है, उसी में ही दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा पता नहीं, आप जैसे समझें कि यह वेदांत से हम यही डिफर कर जाते हैं। हाँ। वेदांत में जो है बिंब का जो परेशान हो रहा है, वह बिंब केवल बिंब तभी बनेगा जब प्रतिबिंब होगा। जब यदि हम नहीं होंगे, हमारी चेतना नहीं होगी, तो बिंब बन ही नहीं सकता है। तो दर्पण रखा ही रह जाएगा आपका। कहते हैं कि आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। एक गीत हमारे यहाँ गाया जाता है, उसमें आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। तो जिनका जैसी मतलब उसमें होगी, जाती रही भावना जैसी, हर विमुक्त देखी तैसी। बिंब में तभी प्रतिबिंब होगा जबकि हमारी सत्ता रहेगी। हमारी सत्ता वेदांत जगत को मिथ्या मानता है, लेकिन आगम जो जगत को सत्य मानता है, क्योंकि दिखाई दे रहा है लोक में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बिंब क्या हुआ, प्रतिबिंब क्या है, ये तो हम सुने। बिंब, हम जिसको बिंब कहेंगे, वह जिस दर्पण की बात कर रहे हैं आप, दर्पण में बिंब तभी दिखाई देगा जब हम दर्पण के सामने जाएंगे। नहीं, दर्पण का कोई अस्तित्व नहीं है। सही बात है। फिर देवी यहाँ क्या है? देवी तो वही तो आप जो कह रहे हैं, वही तो बात मैं कह रहा हूँ, जो उसको शब्दावली का केवल डिफर हो रहा है। वह देवी वही जो हमारी जो चेतना है, हमारी हमारी कॉन्शियस तो तभी हो जब हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, यही तो हमारी शक्ति है, यही तो जा रहा है उसमें। ये दर्पण और दृश्य वही बन के प्रोजेक्शन हो रहा है। बाप रे बाप, ये बहुत ही मतलब यह समझें कि
यह अद्भुत हमारे तो फिर मैं अपने दिल के अंत में दिल का ये सिर्फ आपके साथ करना चाहिए था, फिर ये अपने ही लोग हैं, ये भी देवी का ही प्रोजेक्शन है। तो मैं अपने जो एक अनुभव बोलता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ कि वहाँ कुछ हो रहा ही है कि मैं पागल हो गया हूँ। मैं ये पूछता हूँ आपसे, जैसे जब मैं मेरे बचपन से मेरे पिताजी से, जो नेपाल में मैं पैदा हुआ, तो हमारा कुल देवी दुर्गा है, तो उनकी सुना करता था कान में। तो जब नॉर्वे में गया हुआ, अभी 37 साल हो गया अभी यूरोप में, तो जब भी आगे जाकर नमस्ते करके देवी प्रपन्ना हरे प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमेश्वरी देवी चराचरस्य सर्वरूपमयं देवी सर्वदेवीमयं जगत् तम तो हम विश्वरूपम तम नमामि परमेश्वरीम। ये जब मैं शुरू में गाया करता था, फिर ये होने लगता है कि देवी इस सारा अचर जितने भी पेड़ पौधे आकाश जो भी दिखता है, उसी रूप में देवी प्रकट होती है। फिर भी वही देवी एक बन के वही देवी का अपने, जैसे मैं उनके साथ इंटीग्रेट हो गया हूँ। फिर बीच में देवी के बीच में एक लाइट, एक प्रकाश उजागर हो जाता है। फिर वो प्रकाश शिव में जाकर मिलने के बाद मैं जो भी है, कुछ भी है, शिव में सिर्फ एक शुद्ध चेतना ही बाकी रह जाता है। वो अनुभव होता है मेरे को कुछ क्षण के लिए। ये अनुभव मेरे निजी है, मैं बता भी नहीं सकता, ये होता है। गुड़ कितना मीठा, तो गुड़ खाने वाला ही नहीं जानेगा। मिठाई रसगुल्ला कितना मीठा है, वो तो जो रसगुल्ला खाता होगा, लेकिन उसको शब्द तो चाहिए। सर्वम शब्देन भासते, सर्वम शब्देन भासते, शब्देन भासते, अर्थात मतलब जो कुछ भी आप नहीं जानने में वो कहते हैं कि न स्वस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमादिते अनुविद्धम इदं ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। यह जो ज्ञान है वह शब्द से ही कहा जा सकता है। गुड़ कितना मीठा है, यह गुड़ खाने वाला ही अनुभव कर रहा है, लेकिन उस एक्सपीरियंस कर रहा है उसका, इतना मीठा है रसगुल्ला, इतना मीठा है या इतना टेस्टीफुल है, लेकिन वह कहेगा कि गुड़ इतना मीठा है, गुड़ रसगुल्ला इतना मीठा है, यह तो वही जान रहा है, लेकिन कहेगा शब्द से ही। बिना शब्द के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अनुबुद्धम एवं ज्ञान सर्वम शब्देन भासते। देखिए सर, अगर मेरी बस में होता तो मैं भी इधर आकर पढ़ लेता, इधर का ही अध्यापक बनता, कुछ होता। वो तो अब मैं विज्ञान का प्रोफेसर बन के भी इतना थोड़ा बहुत जो अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा अनुभव आपका है। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। आपकी अपनी जो शास्त्र हैं, जो आपकी सीमाएं हैं, उसमें आप अपने शास्त्र की तरह से जो बात कर रहे हैं वो सर्वथा सत्य है, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता है। वह भी अपनी जगह पर सत्य है, यह भी अपनी जगह पर सत्य है। तो आपसे मैं आशीर्वाद लेते रहूँगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिल करके। आप सब लोग हमारे ये मेरी वंदनीय हैं। ये मेरी धर्म पत्नी है, अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और ये मेरे भांजी है, बहुत अच्छा लगा। ये भी सारे आभारी हूँ आप सब लोगों से मिल करके। हम लोग भी देवरिया चिलाते हैं। अच्छा। उनके रहने वाले मिश्रा परिवार। हाँ, क्या आपको सत प्रणाम सर। आपको फिर 2 बार में आपकी 2 दिशा पड़ता है। हाँ, ये बस हो गया। तो बहुत ही रेयर एंड कोइंसिडेंटल, जब हम आ गए तो आप उसी वक्त मिले और हमको लगा अरे मेरे गुरु उधर है, हम दौड़ के खुश होके आपके पास पहुंच गए। ये भी एक तो पहला प्रश्न है, जो जिंदगी में कोइंसिडेंसेस या संजोग जिसको कहते हैं, वास्तव में वो संजोग होते हैं कि इन्हें लार्जर स्केल, इन्हें व्यापकता से सोचा जाए तो कोई भी चीज़ संजोग नहीं होता है, उसके पीछे पहले से ही एक प्रोग्रामिंग रहता है। कौन सा, इस पर थोड़ा सा ज्ञान देने की कृपा करेंगे। देखिए, हमारे सनातन धर्म में यह बताया गया है कि
वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी ही अपनी वसुधा है। वसुधा है। किससे कैसे कब कहाँ किस मूड पर भेंट हो जाएगी या तो शिवा परमात्मा के अलावा हाँ, कोई जानता नहीं है। अच्छा। लेकिन वह होता तभी है जबकि उससे उसका कोई न कोई संबंध किसी न किसी जो चला आ रहा है सनातन जो है अच्छा। कभी न कभी रहा है, किसी न किसी मोड़ पर कहीं न कहीं से रहा है, तभी होता है, ऐसे नहीं होता है। जैसे आप कि 15 दिन पहले मैं नहीं जानता था ना, आप 15 दिन पहले मुझे जानते थे। अब कैसे कोई बताया मेरा नाम, आप उसको जाने, फिर आप वहाँ तक आए, फिर मुझसे मुलाकात हुई, फिर आपके विचार हमसे मेल खाए, आपको मुझसे कुछ संतुष्टि मिली, मैं आपसे भी संतुष्ट हुआ, तभी मैं आपके प्रति इच्छुक हूँ, आप मेरे प्रति इच्छुक हैं। यह तो ईश्वर की ही विधान है और यह सनातन चला आ रहा है, इसमें कोई नया नहीं हो रहा है, यह सनातन चला ही आ रहा है। किसी न किसी जन्म से जन्मांतर से हम लोगों का कोई न कोई संबंध रहा है, तभी होता है सबके प्रति, तो नहीं होता है। अच्छा, तो गुरुदेव अब थोड़ा विषय पर आ जाए। जी। सारे लोग कोई जानकर कोई अनजान में उसी सुख की खोज कर रहे हैं और उसी जो कल्याणकारी सुख है, तंत्र में उसको क्या कहते हैं, उस आनंद उस सुख को? जो आनंदानुभूति हो रही है, जो जिस में हम जी रहे हैं, जिस सुख से हम कर रहे हैं, हमें जो आह्लादित कर रहा है, उल्लसित कर रहा है, वह वही परमात्मा तो है, वही तो शिव है। वह उसी की जो विमर्श है, उसी के माध्यम से हम उसको जान रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं। जड़ तो कर नहीं पाएगा, जो चेतन है वही कर पाएगा, वही उसी परमात्मा का है, परम विमर्श है। तो ये प्रकाश वाला पार्ट शिव का हुआ, हाँ। फिर विमर्श का पार्ट शक्ति है कि शिव का ये होगी? देखिए, जब प्रकाश कहेंगे आप तो उसके साथ विमर्श लग ही जाएगा। बिना विमर्श के प्रकाश हाँ, हो जाता है, हो जाता है, हो नहीं सकता। इसलिए विमर्श तो लग ही, जब प्रकाश कहेंगे तो प्रकाश का स्वभाव ही विमर्श है, नेचर है। उसको कहीं न कहीं जाकर रिफ्लेक्ट करना ही है। तो जो प्रकाश आत्मा है वही विमर्श आत्मा से उसका वह होता ही है, उसका टचिंग होती ही है। तो साधना में जी, तंत्र की साधनाओं में प्रकाश पार्ट को कैसे इस्टेब्लिश होता है और विमर्श पार्ट को किस तरह से वो इस्टेब्लिश होता है हमारा न्यूरोसाइकोलॉजी में? जो इच्छा ज्ञान क्रिया है जो है, यह तीनों प्रकाश में मतलब विद्यमान है, मौजूद है। अब जैसे ही हम किसी मोमेंट में करेंगे, मतलब जैसे हम बोलना ही शुरू किए तो यह विमर्श शुरू हो जाता है, यहीं से विमर्श प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो कोई अब वह ऐसा नहीं है कि उसको वह दिखाई दे रहा है, वह कार्य रूप में दिखाई दे रहा है। केवल जो शक्ति है, जो विमर्श है, वह केवल कार्य रूप में ही दिखाई दे रहा है। उसका अविनाभाव संबंध है, जैसे दाहक और दाहिकता है, चंद्रमा और चांदनी है, वह प्रकाश और उर्मी है, लहर है और जल का जो तरंगे जो चल रही है, वह एकदम आभाषित हो रही है। अचल सचित प्रकाश से चलता भाषण, जो अचल है वह चल रहा है, ऐसा भाषण हो रहा है, यह विमर्श है। अच्छा। तो ये बात हुआ। फिर आपने एक अभिनव भाव की बात कही, जो अभिनव भाव, जैसे कि शिव और शक्ति
अभिनव भाव में दोनों ही एक हो जाते हैं, जैसे एक ही सिक्के के दो साइड पहलू हो जाते हैं, एक ही रथ के दो पहिए हो जाते हैं। तो फिर सामरस्य वहाँ से शुरू होता है। सामरस्य भी शुरू हो जाता है। इसके बताने की कृपा करें गुरुदेव। सामरस्य है क्या? सामरस्य आप ऐसे देखें जैसे मयूरांडस मयूरांडस रस है, हाँ, वह सामरस्य है। एक शब्द में आप कहिए वह है, लेकिन वो उसमें ऐसा मिला हुआ है कि वो नहीं हो रहा है, लेकिन है। मयूर के अंदर जो शुरू में देख रहे तो सफेद दी दिखाई पड़ता है, मगर सारे वो रंगी बिरंगी पंख और सारे जितने भी वो है सारे तो पहले से उसमें तय है। अच्छा, सारे उसमें तय है। वास्तव में सही बात है। जैसे जितने भी पशु पंछी बीज में तो कुछ ये फूल पत्ते दिखाई नहीं पड़ते, मगर वो तो बीज में भी होंगे ना। सही बात है, एक बीज में ही यथा अनुक्रोध बीज स्थिर। तो सामरस्य का अर्थ क्या हुआ यहाँ? सामरस्य का मतलब होता है कि एकदम पैरेलल, मतलब न जरा सा, जब शब्द और अर्थ की जो बात हो रही है, गिरा अर्थ शब्द बीच जन कहियत भिन्न न भिन्न, यह सामरस्य है। जो शब्द और अर्थ की जो संभावनाएं हैं, पार्वती परमेश्वरम। अच्छा, पार्वती परमेश्वर जगतः पितरौ बंदे, माता और पिता के समान रूप से रहता है। ठीक। और यहाँ से मैं एक बहुत गहन प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ मेरे लिए। तो ये अभिनव भाव, सामरस्य और दिव्य काम कला, ये भी जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। इसका थोड़ा कनेक्टिविटी बताने की कृपया करें। देखिए, ऐसा है कि आप यह समझिए कि आपका जो संबंध है, जो दिव्य काम कला की बात कर रहे हैं, वह कहीं न कहीं से परमात्मा की ही कलाएं आप में अनुसूत हैं, तभी वह आप उससे आगे बढ़ रहे हैं। उसकी बिना इच्छा के क्रिया हो नहीं रही है, और बिना ज्ञान के क्रिया हो नहीं सकती है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, ये तीनों जो त्रिवेणी है, यह अनादिकाल से अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित हो रही है। इसको इच्छा, ज्ञान, क्रिया, थोड़ा दृष्टांत भी देंगे यहाँ पर। इच्छा जैसे कि आपके मन में यतते, आप इसको इस तरीके से लीजिए, आपके मन में कोई इच्छा हुई, जो है जानने की कोई इच्छा हुई, तब वह ज्ञान के द्वारा ही हुई, और उसी को आप क्रिया रूप में ले जा रहे हैं। यह इच्छा, ज्ञान, क्रिया हुई जो है। किसी के लिए, किसी बात के लिए, किसी मोमेंट के लिए, किसी कर्तव्य, कोई भी चीज होगी, बिना इच्छा कोई होगी, कोई न कोई इच्छा होगी मन में, तो वह उसका ज्ञान करने के लिए आप लगेंगे, अब तब फिर क्रिया होगी ही, क्रिया होगी। सबके बाद फिर ये ज्ञान तो को तो बहुत हाई लेवल में रखते हैं। नहीं, ज्ञान इसलिए हाई लेवल पर रखते हैं क्योंकि बिना ज्ञान के तो क्रिया होगी ही नहीं, तो क्रिया हो नहीं सकती है। ये इच्छा, ज्ञान और क्रिया की बात हो रही है गुरुदेव। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि इच्छा कहाँ से पैदा होती है? पैदा नहीं होती है, स्वतः होता ही है। पैदा होती नहीं है, यह तो स्वयं है ही आपके अंदर।
अच्छा अच्छा, वह आपके अंदर है ही है, पहले से विद्यमान है। विद्यमान है। उसी इच्छा के कारण तो आप यहाँ आए हैं। इच्छा हुई हम चले तो क्रिया हुई, कहाँ चले इसका ज्ञान हुआ कि यहाँ चलना है, तभी तो आप यहाँ तक आए हैं। वो स्वतः स्वानुभूति हुई, वो आपकी अनुभूति है। फिर ये जो मैंने सुनी थी जो दिव्य काम कला, जैसे नेपाल की जो पशुपतिनाथ या और भी जितने भी टेम्पल है, उसके चुड़ाल में वो कई प्रकार का इरोटिक कार्विंग है वहाँ पर, और वो खजुराहो की भी कला देख लीजिए, खजुराहो की तरह के होंगे। और कहा जाता है कि ये चीज़ भी एक दिव्य काम कला का ही एक छोटा सा रूप है, रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन है, ये कोई सीन पाप ये कुछ भी नहीं है, नहीं है। क्योंकि अगर वेदांत से भी देखा जाए तो छोटा छोटा आनंद ही ब्रह्मानंद है। वो ठीक बात है, ये सब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो जो कथाएं आती है पुराणों में, जैसे जब सती ने जो आत्मा दहन कर दिया, फिर बाद में शिवजी कईयों हजार साल तक वो चले गए मेडिटेशन में, और फिर उनको जगाने के लिए कामदेव को उनको यूज किया गया, और उनका तीसरा नेत्र देखते उन्हें पहले जला दिया। फिर जब रति ने उनसे प्रार्थना की तो फिर बोला कि ये उसका जो सिर्फ उसका शरीर ही जला हुआ है, काम जला हुआ है या नहीं है उस पर। फिर जब पार्वती रूप में जब महामाया फिर मुझसे मिली तो उसके जरिए फिर सारा सृष्टि में वो काम कला वो स्प्रेड हो जाएगा, और तुमको तुम्हारा ये वो शरीर तो नहीं मिलेगा मगर प्रद्युम्न के रूप में मिलेगा बाद में, जब कृष्ण के बेटे के टाइम में मिलेगा। तो यहाँ पर जो कामदेव के जो काम वहाँ पर समाप्त नहीं हुआ, सिर्फ उनका शरीर समाप्त हुआ। जैसे पुराना शरीर बदल जाता है उस तरीके से, और लेकिन वह व्यापक लेवल पर है, वह उस लेवल बहुत तत्क्षण नहीं घटित हो रहा है, लेकिन उसका बीज रूप में कहीं न कहीं वह संरक्षित है काम। वह काम बीज रूप में संरक्षित है, और वह काम जो है जब दूसरे जन्म में जब प्रद्युम्न का अवतार होता है कृष्ण के पुत्र के रूप में रुक्मिणी से जब उनका वो होता है तो वो जो माया से ले आकर उनको अपने वहाँ पर डाल देता है समुद्र में, फिर वह जो है मछुआरे के द्वारा पकड़ करके ले जाती हैं, वो मछली के रूप में वहाँ पर हैं, और वो मायावती जो वहाँ रहती है। उस तरीके से इस तरह की कथाएँ भागवत में हमारे आई हुई हैं, यह सब है। तो लेकिन वह दिव्य है, वो दिव्य काम जिस काम की आप बात कर रहे हैं, हाँ जिस काम की मैं बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ से ये बातों को शायद हमारे जो प्राचीन ऋषियों ने उसको समझा होगा, जैसे बादशाह ने। तो फिर दिव्य काम कला तो लोगों को इतना समझ नहीं आएगा, उसको लौकिक काम कला के तौर पर समझाना पड़ेगा, इसलिए काम सूत्र दिए होंगे ना। हाँ। देखिए, अभी कल मैं यूट्यूब सुन रहा था, एक हमारे बड़े अच्छे विद्वान हैं, अभी आएंगे भी 13 तारीख को यहाँ पर, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी उनका नाम है। अभी कल ही उनका नया मैं सुन रहा था, महाभारत से एक प्रसंग अनुशासन पर्व से वो जोड़ रहे थे, मतलब कि ये जो काम की जो दिव्यता है जिसको वात्स्यायन नहीं कर पाए हैं, मतलब जो स्त्री है, मतलब जो है स्त्री का जो वो रूप है वह कैसे मतलब किस तरीके से पुरुष से श्रेष्ठ हो जाता है, वो अनुशासन पर्व की कथा बता रहे थे। उसमें मैंने पूरा उसको सुना है, पूरे नाम संगमन ऋषि या किसी ऋषि का नाम बता रहे थे। वह इंद्र से उनका शास्त्रार्थ होता है, इंद्र आ जाते हैं और कहते हैं कि वो इंद्र आते हैं और कहते हैं कि आप बताओ कि इंद्र सब सारे राजेंद्र है ही है इंद्र, और वो कहते हैं कि वो
उस ऋषि को जो है कामना से करके उनको 100 पुत्र पैदा होता है, और फिर वही ऋषि वही जो हैं वो जाते हैं स्नान करने तालाब में, तो वो खुद ही पत्नी रूप में हो जाते हैं, स्त्री रूप में हो जाते हैं, फिर उनसे भी उनको 100 पुत्र पैदा होता है, और दोनों का फिर अंत में वो ऐसी माया रचते हैं इंद्र कि उनमें दोनों में लड़ाई हो जाती है 100 पुत्रों में, तो 100 पुत्र मारे जाते हैं उसमें जो है, और फिर वो बड़ा उनको दुखी होते हैं, कहते हैं कि ऐसा कैसे मतलब हो गया, और फिर तो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने पर इंद्र आ जाते हैं, इंद्र फिर कहते हैं कि ऐसा करिए आप जो है, और इंद्र प्रसन्न होते हैं कि आप जो चाहो कि ऐसा कैसे हुआ, तो कहें कि आप जो चाहो वह हम कर सकते हैं, आप जिनको चाहो 100 पुत्र पैदा कर देंगे, आप जब स्त्री रूप में थे उसको 100 कर दें, या जब पुरुष रूप में आप थे तब 100 को कर दें, जिसको चाहे उसको कर दें। तो वो कहते हैं नहीं, हमको जो स्त्री रूप में मैं था उस 100 को कर दीजिए हमारे जिंदा। तो कहते हैं कि ये तो बड़ा आपने बहुत ही जस्टिस का काम किया, जो बहुत ही न्यायपूर्ण काम कर रहे हैं, तो 100 उस 100 कहते हैं कि अब तुम्हारे 100 को भी हम पूरा कर दे रहे हैं। ये जो यक्ष प्रश्न है, मतलब एक तरीके से यक्ष प्रश्न का ही वो समाधान, मतलब कि कितने हमारे जो इसीलिए क्वचित कुमाता न भवति, मतलब जो माता पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, क्वचित कुमाता न भवति, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। कैसे मतलब क्या दिव्यता है, मतलब वो कैसे पुरुष की मतलब स्त्री की जो कोई महानता है, जो है शक्ति की जो महानता है, मतलब बिना शक्ति के शक्तिमान तो कुछ कर ही नहीं सकता है। सही बात है, शक्ति के शक्तिमान कुछ कर नहीं सकता है। ये बहुत शक्ति अगर न हो तो शक्तिमान क्या करेगा, सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। तो ये बात यहाँ तक हुई। अब फिर जहाँ लौकिक ये इसकी बात हुई, तो जब हमारी जो सिविलाइजेशन में जी जी कई प्रकार के वो जो लौकिक काम कला के इर्द गिर्द कुछ रस शास्त्र की भी बात आते हैं, रस के विज्ञान, और उसमें एस्थेटिक्स की भी बात आती है, श्रृंगार की भी बात आते हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पर और भी बात आते हैं जो सिखाया गया है लोगों को उस टाइम में। फिर बाद में कई पंडितों ने उसको लुप्त कर दिया, उसको बहुत बुरी तरह से कहीं वो सप्रेस कर दिया। ये बात सही है? नहीं, ये असल में हुआ क्या कि जिनका जितना रहा है प्रवेश जो है वो उतने तक ही रहे, लेकिन ये जो रस की बात है, जहाँ तक रस का कॉन्सेप्ट है, एस्थेटिक्स का जो हमारे यहाँ आनंद ही रस है, आनंद ही है हमारे यहाँ। जो आक्षेप जो पाश्चात्य का है कि यहाँ सौंदर्य शास्त्र नाम का कोई चीज़ नहीं था, लेकिन सौंदर्य तो हमारे यहाँ आनंदानुभूतानि, हमारे यहाँ सारी प्राणियों में आनंद की अनुभूति होती है। यह केवल हम ही नहीं, मतलब जो है आप नेचर देखिए, बिहेवियर और एक्शन और बिहेवियर में देखिए, आप जब किसी फूल को ही छू दीजिए जो है तो कुमला जाता है, अब जैसे रहता तो देखिए कितना मतलब आनंद था, क्या रस है उसमें जो है, आप कल्पना कीजिए। बहुत सही बात है। तो ये जो रसो वैश्य ये क्या है, थोड़ा बताइए। रसो वैश्य या वह उस लेवल उस परमात्मा के लेवल पर जैसे जो अनुभूत हो रही है, वह यही जो हम बोल रहे हैं। ये सारा सृष्टि भी रस के लिए ही, रस है ही रस के लिए ही किया गया है, और कोई दूसरा पर्पस नहीं हो सकता। उसकी लीला ही है, उसकी लीला ही है, वो रसो वैश्य जो उसकी लीला ही है। लेकिन उस लेवल पर जाना पड़ेगा, उस लेवल पर जाना पड़ेगा हमको, वह चीज वहाँ तक हमको पहुँचनी है। तो एक क्षण के लिए हो सकता है आपके अंदर भी, एक क्षण के लिए, जैसे निमिष हो रहा है, उस क्षण के लिए हो जाएगा आपके अंदर भी वही बात हो, क्योंकि आप हैं तो उसी की संतान, तो होता है। अब इसी लेवल को बढ़ाना है। ठीक, इसलिए रस भी बहुत जरूरत है जिंदगी में, बहुत जरूरत है। अब जैसे मेरे को कभी कभार ऐसे देखता हूँ, जब हवा से पत्ता हिलते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं वो मेरे लिए नृत्य कर रहे होंगे, कोई ताली बजा रहे होंगे, कोई कई सारे पत्ते,
ये भाव होना भी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यह उदात्त, यही उदात्त भावना है, हाँ सर। यही उदात्त भावना है। हमको लगता है कि ये पंछी भी मेरे ही लिए उड़ रहे हैं, कि नहीं तो इनका ना घर है, ना बैंक बैलेंस है, ना मर्सिडीज है, ना कुछ है। वही तो नानक कहते हैं, वही तो नानक कहते हैं, गुरु नानक वही कहते हैं। हाँ सर। इन्हीं का था, एक खा गई खेत, इन्हीं का था ना, हमारा तो था, एक खा गई खेत। नानक कहते, गुरु नानक यही कहते हैं। तो फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं प्रणय सूत्र के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ जी जी। कि दैट ऑल्सो एट द ह्यूमन लेवल, ह्यूमन बींग की मैंने कई सभ्यता देखी हुई है अपनी ज़िंदगी में, कई साल अफ्रीका में काम किया, इधर उधर, मेरे प्रोफेसर है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट स्टडीज। फिर भी सबकी जो प्रणय या प्रेम घटित होने की जो जरिए कॉन्टेक्स्ट फर्क हो सकता है। किसी को बिल्कुल बोलना नहीं पड़ता, उधर प्रेम घट ही रहा है। किसी को बार बार बोलना पड़ता है, फिर भी प्रेम नहीं घटता, जैसे अमेरिकन लोगों को मैंने देखा है। तो वास्तव में प्रणय जो ह्यूमन बीइंग के जो इंटीमेसी, मैरिटल रिलेशनशिप, जो विवाह बंधन के कॉन्टेक्स्ट में, वो परिवेश में प्रणय क्या है, पहला प्रश्न यही है। ये दिव्यता का हमारे दिव्य प्रेम है। या कोई वह सेक्स का प्रश्न यहाँ नहीं उठता, वह दिव्य प्रेम है, वह उसी के विधान से हो रहा है आपका। इसलिए विवाह के कई भेद हमारे यहाँ बताए गए हैं। जो ब्राह्म विवाह होता है, जिसकी आप अग्नि को साक्षी मान करके जब माता पिता आप उस कन्या का जब वर के ऊपर हाथ रखते हैं, मतलब वह दिव्य प्रेम है। वह कोई साथ बंधन का कोई मतलब खेला नहीं है, ये जादुई बात नहीं है। यह हमारे यहाँ दिव्यात्मा का प्रेम हो रहा है, दिव्य दो आत्माओं की प्रेम हो रहा है, यह। तो वो जो मैरिटल रिलेशनशिप है जी, शिव पार्वती के तरह बनाने के लिए मेरा मानना है, जो आपसे मैं वेरीफाई करना चाहूँगा, पहले तो वहाँ इंक्विजिटिवनेस होना चाहिए। जैसे तंत्र में पूछती रहती है ना भैरवी भैरव से, विज्ञान भैरव तंत्र भी ऐसे ही शुरू होता है। सही बात है। कई जगह में जो वो पूछती है तो जो शिव जवाब देते हैं वो आगम बन जाता है। फिर वो भी पूछते होंगे, फिर ये जो ये और कोई जो पूछता है ये हमारे को, उससे निगम बन जाता है। ऐसे ही बात है ना, ये जो ये महामाया जो जवाब देती है। तो यहाँ पर मैरिटल रिलेशनशिप हमारे ऑर्डिनरी लाइफ में भी होने के लिए ये डायलॉजिकल, ये एक प्रकार की विस्मय भाव वाला वंडर, और एक दूसरे के सवाल पूछे और एक दूसरे से सीखे। जो मैंने नहीं जाना है मैं इनसे सीख सकता हूँ, जो इनने नहीं जाना मैं, ये जरूरी है कि नहीं प्रणय सूत्र का है? नहीं है उसके लिए यह एक पक्ष है, यह पक्ष है, लेकिन पूरा पक्ष नहीं है। यह पक्ष है, एक पक्ष है, एक पक्ष है, ये जरूरी है। और दूसरा बात जो साधारण मनुष्य के लिए, हम लोगों के लिए, इतना मतलब इतना ज़्यादा नज़दीक भी जाओ मत कि कुछ स्पेस ही ना हो। थोड़ा बहुत स्पेस होगा तभी तो सांस ले पाएगा ना। इतना अपने को एक दिन रात उसी के साथ गाओ, उसी का भजन गाओ, थोड़ा बहुत एक एस्थेटिक डिस्टेंस भी रखना पड़ेगा कि नहीं? देखिए, अंततोगत्वा तो एक समय पर वह हो ही जाता है, उसको करना नहीं पड़ता है, वह हो ही जाता है। आप खुद उसका अनुभव करते होंगे, जो है एक समय पर खुद मतलब वह हो जाता है। लेकिन भाव में कहीं से परिवर्तन नहीं होता है। भावाद्वैत तो रहता ही है, क्रियाद्वैत में थोड़ा हो सकता है, लेकिन भावाद्वैत तो रहता ही है। तो फिर ये सर, ये जैसे स्वस्थानी व्रत कथा इधर उधर थोड़ा बहुत सरप्राइज देने की बात होती है, जैसे कि राजकोट में कई बार उसे प्ले भी करते हैं, वो पता होते हुए भी एक दूसरों को कुछ प्लेफुलनेस, ये भी जरूरत है। जरूरत है जिंदगी में। क्यों सर? बिल्कुल है।
हम कैसे जानेंगे? हम कैसे जानने के लिए कोई माध्यम तो होगा ही, अच्छा, कोई ना कोई तो माध्यम बनाना ही पड़ेगा। तो फिर मेरा मन में एक दूसरा सा कंट्राडिक्टिंग चीज़ भी आता है। मुझे ये भी लगता है गुरुजी कि हमारी चैतन्य की यात्रा नित्यांत अकेला है। तो जब भी जो सामरस्य नहीं घट पाने की स्थिति हो जाती है व्यवहारिक सत्ता में, तो उसके वजह से ज़्यादा उसका भी एक लिमिट है। जो स्त्री पुरुष वाला जो शरीर लेकर जब इकट्ठा रहते हैं ना, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बार जब जाएंगे तो अकेले जाएंगे। हाँ, ये तो है ही है। तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। व्यवहार रूप में करते हुए रहते हुए भी वो जो हमारा जो निष्काम कर्म है उस पर भी बिना देखिए, लौकिक यात्रा तो तभी चलेगी जो है जो जीवन यात्रा है। व्यवहार में ही रहते हुए भी हमको निष्काम कर्म करना है। ये नए जो जमाने अभी चल रहा है ना, नए पीढ़ी के लोग, ये कहाँ चुप गए हैं सर? इतना डिवोर्स क्यों हो रहा है नेपाल में भी, इंडिया में भी? असल में है क्या, देखिए, यह जो छिछली मानसिकता आप कह सकते हैं इसको जो है, इसके लिए हम लोग नहीं पैदा हुए हैं। हम लोग तो एकदम उसके लिए पैदा हुए हैं। जब तक हम लोग आए हैं शरीर से, मतलब उसके पहले हम लोग वहाँ से कहा करके चले हुए हैं, हम आकर के भजन करेंगे भगवान का, ध्यान करेंगे आपका जो है। जब यहाँ आए तब फिर इस ऐसे माया के चक्कर में पड़ करके, ऐसे राग द्वेष के चक्कर में पड़ करके, ये जो झूठी कहा जाए, मतलब ये जो आजकल जैसे लोग कर रहे हैं उसको उस रूप में जा रहे हैं, या इसके लिए हमारा दर्शन, हमारा धर्म इसके लिए अनुमति नहीं देता है। अब हम कर रहे हैं तो अब कोई बंधन तो है, लेकिन वो तो देख ही रहा है, जो भेजा हुआ वो तो देख ही रहा है। ये प्रारब्ध हो सकता है कि प्रारब्ध तो हो ही सकता है, प्रारब्ध तो हो ही सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से है, तभी तो जुड़ा हुआ है। ऐसा तभी तो जुड़ा हुआ है, बिना कारण तो कुछ होगा नहीं। बिना कारण तो होगा नहीं। तो नाउ बैक टू द मेन क्वेश्चन हियर। जैसे मैंने स्थानेश्वर से लेकर कई लोगों से बातें भी की, उनके लिए काली माँ, काली बहुत मायने रखती है। काली, काल, काली, ये तात्विक दृष्टिकोण से काली क्या है वैसे? काली जो कलन कर रही है, जो कलन व्यापार जो चल रहा है, वही काली है। कलन व्यापार मतलब जो घट रहा है प्रतिक्षण। ओह अच्छा, समय। ओके। वह कोई वो कहते कि वह हो ही रहा है, प्रति क्षण हो रहा है, हर क्षण में हो रहा है, हर क्षण में जो नया आ रहा है। मतलब वह यह कलन व्यापार एक दिन जाकर के यहीं रुक भी जाता है। हमारी लीला यहीं तक रहती है। यह असल में वस्तुतः काल जो है, काल का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, वह तो परमात्मा का ही रूप है। काली भगवती का रूप ही है, शक्ति की रूप ही है। वह जो कलन का व्यापार चल रहा है, जो प्रतिक्षण घट रहा है, वह सुबह होता है, फिर उसके बाद क्रम से घटता जा रहा है, फिर अंत में जाकर अस्त हो जाता है। जो दिन चल ही रहा है, व्यापार तो चल ही रहा है हमेशा। परमात्मा की लीला तो चली रही है। यह परमात्मा रूप ही काल है। हमारे जो कॉन्सेप्ट, जो काल का जो बताया जाता है, जो काली की जो कल्पना की गई है, वह उसी भगवती का सब नृत्य ही है, उसी का लीला विलास है। वो चल ही रहा है, प्रतिक्षण चल रहा है। I see. The dance of Kali is ongoing all the time. All the time. तो जब वो रुक जाएगा तो ये सृष्टि ब्लैक होल में चला जाएगा। ब्लैक काल, वो काल संकर्षणी हो जाएंगे। काल संकर्षणी हो जाएंगे, क्योंकि उसने अपने पर समा लिया। समा लिया। ये कितनी बड़ी बात है ना? यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
और कॉस्मोलॉजी भी यही करता है, जब cosmology। ब्लैक होल में चला गया तो फिर वहाँ टाइम का कोई अर्थ नहीं रह रहता, जाता है, मास का भी कोई अर्थ नहीं होता। रहता है। हाँ, अब यहाँ पर एक दूसरी सवाल सर, वो कार्ल संकर्षणी ने वो तो कर दिया, फिर एस्ट्रोफिजिक्स या कॉस्मोलॉजिकल जो स्टडीज में कहते हैं एक ब्लैक होल भी हो सकता है जहाँ से पैदा होते हैं तो होता stars। ही है, जो वो भी काली करती है। काली कोई उसी तभी तो हो रहा है, वह सृजन भी तो उसी का व्यापार है, सृजन भी तो उसी का व्यापार है, सृजन भी तो उसी का व्यापार है, वही ले आती है वही ले सृष्टि आती है, में, सृष्टि सारे में ले आती है। इंग्रेडिएंट्स वही ले आती है। तो उसके बाद हमारे लिए लंबा हो सकता है ये 14.8 बिलियन ईयर्स, और उनके लिए एक चुटकी लगाने वाला खेल जैसा है, नहीं बस वो वही। हो रहा है। तो फिर काली और महाकाल क्या फर्क है सर? देखिए, काल, महाकाल और महाकाली एक फर्क नहीं है जो है, ये दोनों एक ही है रूप। मतलब आप उसको कहने के लिए चाहे आप महाकाल कह लीजिए, महाकाली कह लीजिए, लेकिन यह है तो उन्हीं की, वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, पैरेलल चल ही रहे हैं। ये नित्य लीला हो ही रही है, नित्य हर क्षण हो रही है। वह भले ही हमको न दिखाई देती हो, जो साधक है, जो योगी हैं, वो तो देख ही रहे हैं, उनके तो हो ही रहा है। सर आपके जिंदगी, आपके जीवन काल में जी जी। ऐसे शाश्वत सिद्ध योगी है जो आपने माना नहीं जाना है, ऐसे जीवित कहीं आपको मिले हैं? देखिए, ऐसा है कि अब सिद्ध तो फिर हमको दोबारा वो दिखाई नहीं दिए जो है, जिनसे मेरी मुलाकात हुई कभी। मैं यहाँ से पढ़ लिख लिया था और मैं नौकरी में नहीं था, कुछ विवाद ऐसे आए, परिवार में झंझट हुआ, और उसमें वो अपना ही प्रारब्ध कह लीजिए, अदृष्ट कह लीजिए, हमको ये देखिए चोट भी लगी हुई है, देखेंगे आप। और वो फिर उसके बाद वो हुई, और उसमें हम लोग केस में इन्वॉल्व हो गए, लेकिन मैं बराबर जिस क्रिया को करता था, जो पाठ को करता, जिस पर विश्वास, जिसको आप कह रहे हैं, उन पर मुझे विश्वास था, उस क्रिया को मैं करता रहता था। जैसे आप भी सुबह में जिक्र कर रहे थे, तो वह करता, तो मैं उनसे यही कहता था कि ऐसा कैसे हो गया। मैं उनसे जब करने के बाद मेरे मन में बात, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो लिखा हुआ नहीं था जो है। तो एक क्षण ऐसा आया जो है, मतलब कि मैं कहीं बैठा हुआ था और मतलब अचानक एक व्यक्ति आता है, और बहुत ही कम उम्र का है व्यक्ति, और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी शाल ओढ़ा हुआ है, बढ़िया दिव्य देह में है, और वह दूर से खड़ा होकर के मुझको देख के मुस्करा रहा है, और मैं उसको देख रहा हूँ। मैं अपना पाठ भी करता था, तो वो बातें मेरे में जो उठ रही थी, वही मैं सोचा, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए, यहाँ तो ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा कैसे घट गई घटना। फिर वो जैसे ही मेरा ख़त्म होता, वो मेरे पास तुरंत आ जाता है व्यक्ति, और आज कहा कि आपने पाठ कर लिया जो है? हाँ, पाठ कर लिए। तो आप इतना पाठ और कर लिया करिए, उनके लिए बताइए। फिर उसने शुरू किया, 2-3 मिनट में सब किया। जिसके बाद फिर उसके बाद फिर उसको मैं उठा, फिर तब उसके बाद फिर मुड़ा, फिर चला ही गया। आज तक मैं उसको ढूंढते रहा, कुछ आज तक मुझे मिला नहीं फिर व्यक्ति हुआ। और जिसमें मुझे हुआ सजा हुई थी, जिस केस में मुझे, वो अगले डेट पर सेशन कोर्ट में था, अगले डेट पर वो ख़त्म भी हो गया जो, मतलब उसकी फाइनल रिजल्ट आ गया, मतलब हम मुक्त कर दिए गए जो, मतलब उससे जो है ये सब घटनाएं होती हैं। मैं जब यहाँ पढ़ने के लिए जब आया जो है, मैं 7 साल तक पढ़ाई छोड़ दिया था इंटरमीडिएट करने के बाद। कौन सा ईयर की बात है ये बात है, आप समझिए सन 80 की। 1980 में मैं 79 में हाई स्कूल पास, 11th पास किया था। 80 में मैं इंटरमीडिएट, उसी समय मेरी माँ का शरीर छूट गया और मेरी पढ़ाई लिखाई से मेरा मन रुचि हट गई, और मैं सबसे बड़ा लड़का था अपने पिता का। तो मेरी 17-18 साल की उम्र थी जो है। फिर मेरी शादी हो गई जो है, लोगों ने, रिश्तेदारों ने हमारी शादी करा दिया, और सब कि आपके घर में कोई महिला नहीं, कोई रहना चाहिए, और हो गया। फिर उसमें तमाम चले संघर्ष हुए। उसके बाद कोई न, मेरी पढ़ाई लिखाई सब छूट गई जो है। लेकिन मैं पाठ करता रहता था, जो पाठ करता था भगवती का, वो पाठ मैं करता रहता था।
तो जब मैं यहाँ 6 साल के बाद 7वें साल में फिर प्रवेश लिया तो मैं लॉ करने के लिए प्रवेश लिया कि मैं ग्रेजुएशन मैं कर लूँगा, फिर से लॉ करने चला जाऊँगा, लॉ मुझे वकील बन जाऊँगा, तो समस्याएं हमारी समाधान रहेंगी, जो पारिवारिक सब चलते रहते हैं। तो यहाँ मैं जब आया तो हमारे जो प्रोफेसर थे, जैसे आप जिज्ञासा कर रहे हो, मैं उनसे भी जिज्ञासा किया, उसमें तो ऐसा लिखा हुआ था, तो कहे कि दैवी कला भवे तस्य, दैवी कला होती है, ये दैवी कला क्या है, हमारे साथ तो कोई ऐसी घटना घटी नहीं जो है, तो कहे यही दैवी कला है कि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए थे, फिर तुम इधर आ गए, जो है यह दैवी कला की ही देन है कि आप फिर से यहाँ आ गए हैं पढ़ने के लिए। और पढ़ने के लिए आ गए तो हम फिर उनसे बातचीत होती रहती कन्वर्सेशन। फिर इसके बाद जब मैंने शास्त्री कर लिया, जो मैं ग्रेजुएशन हो गया, तो मैं कहा मैं लॉ करने जा रहा हूँ, मुझे लॉ करना है, मैं उसी लिए आया था, आपसे बता ही चुका हूँ पहले से ही। तो कहे कि नहीं ऐसा आप मत करो, आप जो है यहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, जहाँ मैं बैठा हूँ यहीं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो जो है। और तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, उनकी बात मान कर लॉ में नहीं गए, कचहरी में बड़ी भीड़ है, नहीं मैं गया। फिर उसके बाद यहाँ जब वो आया जो है, तो फिर इसके बाद उनसे हमने कहा, तो कहे हमारे साथ तुम PhD कर लो मेरे साथ। हमको मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, मेरे पास 2 बच्चे, मैं ट्यूशन करके काम कर रहा हूँ अपना, तो फिर तुमको पैसा तो मैं बहुत दे नहीं पाऊँगा, पर यह है कि तुमको एक स्टाइपेंड टाइप का मैं कुछ दे सकता हूँ, लेकिन उसमें तुम्हें काम करना पड़ेगा पार्ट टाइम 3 घंटे का। हम कहे ठीक करेंगे, आता था कर लिए। फिर उसके बाद वो रिटायर्ड भी हो गए, लेकिन मैं अपना काम जो पाठ था अपना करता रहता था, और कई साल तक मैं 12-14 साल तक PhD करने के बाद भी मैं हो नहीं पाया। लेकिन जब इंटरव्यू हुआ जो है, तब मैं यहाँ मैं सिलेक्ट हो गया, इसी डिपार्टमेंट लेक्चरर हो गया। कौन सा ईयर में था? ये 2006 में। 2006 में मतलब मैं यहाँ लेक्चर नियुक्त हो गया। इसके बाद यहाँ कभी पोस्ट प्रोफेसर की नहीं थी जो है, और प्रोफेसर हमारे रिटायर्ड होकर चले गए थे, उसके बाद में यहाँ हुआ जो है, वो तो 2000 में ही रिटायर्ड हो गए थे, 2001 में ही। और फिर मैं यहाँ कभी इस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की पद ही नहीं था, और संयोग से मैं जैसे 6-7 साल मेरा यहाँ लेक्चरशिप बीती, तब तक एक UGC से नया प्रोफेसर का पोस्ट आ गई यहाँ इस डिपार्टमेंट में, और वो 1-2 बार रोलिंग एडवर्टाइजमेंट भी हुई। मैंने एक बार कह दिया कि मैं फार्म नहीं भरूंगा, जो हमारे मित्र थे जो उनसे, आप हो जाओ प्रोफेसर, मैं फार्म नहीं भरूंगा। अब देखिए ये सब चमत्कार कैसे होते हैं, मतलब आपको बता रहा प्रतिक्षण कैसे होते हैं। हमने कह दिया कि हम फार्म नहीं भरेंगे, आप हो जाओ फार्म, हमने नहीं भरा फार्म। फिर जब वो फार्म भरे थे, लेकिन इंटरव्यू नहीं हुआ। इंटरव्यू जब शॉर्ट लिस्टिंग होने तो उसमें बहुत फार्म आए हुए थे, तो लोगों ने कहा कि आप क्यों नहीं फार्म डाले, आप तो थे। हम कहीं मैंने उनसे कह दिया था कि मैं फार्म नहीं भरूंगा, इसलिए मैंने फार्म नहीं भरा था। तो जिनसे मैंने कहा था फार्म नहीं भरिएगा, वो कहे कि आप भी फार्म डाल दीजिए जो है, आप भी, क्योंकि सब लोग फार्म डाले हैं तो आप क्यों नहीं डालेंगे। जो जिस चीज़ के लिए मुझे आप कह रहे थे कि आप हो जाइए, वह बात तो कोई संभावना नहीं दिख रही है, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। जिस पर भरोसा करके आपने कहा था, वो व्यक्ति तो खुद अपने भाई का फार्म डलवाया हुआ है, तो आप भी फार्म भरिए। अब आपको मैं कहीं मना करूँ जो है कि आप नहीं भरिए, आपने अपने से कहा भी था, तो अब मैं कह रहा हूँ अपने से कि आप भी डालिए। और फिर मैंने फार्म भी डाला, और संयोग से मैं उस पर जो है दैव योग से मैं सीधे प्रोफेसर हो गया, जो है लेक्चरर से ही प्रोफेसर हो गया मैं, मुझे लीडर। तो ये जो आपने सारा जिंदगी की कहानी बताई है, जी जी, ये दैवी कला के हैं। दैवी कला के, इसका मतलब ये हुआ कि जो हुआ हमारे हिसाब से, जी जी, और जो नहीं हुआ, जी जी, ये दोनों ही दैवी कला की देन है जो हमारे लिए है। हमारे लिए है। तो हमेशा कुछ होना भी ठीक बात है नहीं, हाँ, क्योंकि दैव जानते हैं क्या हमारे लिए ठीक हो सकता है, क्या ठीक हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा अगर कुछ मिला नहीं जिंदगी में, तो इसलिए बहुत परेशान भी नहीं हुई है, बहुत परेशान नहीं हुई है, क्योंकि वह जो चाहेगा वह तो हो ही जाएगा। अब ऋषि मुनि किस पहाड़ पर तपस्या कर रहे हैं, किस जंगल में तपस्या कर रहे हैं, कौन राजा नहीं जा रहा है उनके यहाँ। हाँ, नहीं उनके अलावा ये तो आपकी पर्सनल स्टोरी भी रही है, हमारी स्टडी है। इसके अलावा जैसे आप तो इधर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्या है, रिलीजन के, फिर भी सारे ऐसे यूनिवर्सिटी में तो आते होंगे, भारतवर्ष के गुरु कई प्रकार के गुरु आते होंगे। जी जी, इसमें आपका अनुभव क्या है कि कोई सिद्ध पुरुष भी है अभी इंडिया में? हाँ जरूर, हमको भले ही न दिखाई देते हो, है तो जरूर ही, क्योंकि ये होंगे, हाँ जरूर है। आपको दिखाई नहीं पड़ा? हमारा उतना पुण्य नहीं है। अच्छा,
नहीं, फिर भी ऐसा यूनिवर्सिटी तो ऐसा जगह आता है जिसमें आपके दोस्त ने भी बोला हो सकता है कि वो सिद्ध पुरुष होंगे। वो भी, यह भी हो सकता है, अच्छा, वो भी हो सकता है। तो यहाँ से आगे की तर्क ये शुरू हो जाता है कि सिर्फ अपना ट्रांसफॉर्मेशन को पता हो सकता है, दूसरों का ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं नहीं हो सकता है। उसके वो मन में- ढूंढना भी नहीं चाहिए। और यदि होगा भी तो कहीं ना कहीं से आपके प्रति, आपका कहीं ना कहीं से उस शक्ति की जो है संकेत होगा। जैसे वह किसी की भावना क्या टकरा रही आपके साथ, जैसे आपने किया, आपकी करुणा से वह पिघल करके हट गया, जो है मतलब आपके प्रति आक्रोश रखता था, आपके विरुद्ध शत्रुता की भाव रखता था, लेकिन आपने उसके प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखा, आपने उस भाव में रहे, अपना करते रहे। जो करुणा की जो कॉन्सेप्ट आपके मन में आई जो है, उसका प्रतिफल उसको रिफ्लेक्स किया जो है, उसके मन में वो बात आई जो है। तो ये कैसी एक ऐसा या चक्राकार है, मतलब कैसे घूम रहा है, मतलब यही जो कॉन्सेप्ट काल का घूम रहा है, मतलब ये कैसे कब कहाँ किससे जोड़ देगा, कब से कहाँ मिला, यह वही जानता, हमारे बस की चीज़ नहीं है। सही बात है, सही बात है। सत्य तो यही है। तो आपके जो ये जितने भी, जो किसी बच्चे ने आपसे पूछा, उसने आपके साथ पीएचडी किया, मास्टर जी, जी। किया, गुरुजी अब मैं किसी से सेलिब्रेट जो है अथवा कोई ऐसा ज्ञानी संत है जो महात्मा है, उससे मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, इस पर आप क्या कहेंगे? ये वाराणसी में हम दीक्षा लेना चाहूँगा, फिर किसका नाम आप प्रपोज कर सकते हैं, कह सकते हैं उसके लिए? अब दीक्षा के लिए तो देखिए, हम आपके तो श्रद्धा और विश्वास के ऊपर है। आपकी जहाँ श्रद्धा और विश्वास जमता हो, उससे आप दीक्षा ले सकते हैं। उसके लिए कोई एक बहुत बड़ा, या नहीं है कोई बड़ा प्रोफेसर ही हो, साधु ही हो, जहाँ आपके जो है, आपका जो है हृदय जो है गवाही देता हो इस बात के लिए कि यह इनसे हमें हो सकता है, उसको आप करिए। करना तो आपको ही है। ये तो बहुत बड़ी बात है गुरुजी, क्योंकि मैंने जितने भी कई लोगों के साथ जो संपर्क किया ना, सबके पीछे एक पावर रिलेशन का एक डिजायर, एक कामना छुपी हुई होती है। आइदर फाइनेंशियल पावर और अदर काइंड ऑफ एजेंसी पावर, सभी एक पावर के लिए ही एक उस वहाँ पर जो करुणा और मैत्री का जो होता है ना, ये बातें, इसमें मेरे को कम कम दिखाई पड़ता है। जब थोड़ा बहुत देखेंगे लोगों को, वो गुरु को जिसने लंबा लंबा दाढ़ी रखा हुआ है और यूरोप में जाते हैं, हजारों लाखों के उनके अनुयायी भी है उधर, और उनके देखेंगे, उनके पास जाने का मौका मिला है। इनर सर्कल में भी कई लोगों के पास में जब मौका मिला तो गए, फिर भी लगा कि इसेंशियली ये भी द्रव्य पिचासी है, जैसा लगा मेरे को। ये आप सही कह रहे हैं इसको। हाँ, आई एम टोटली कमिट विथ यू। ये भी एक चक्कर है ना वैसे। बिल्कुल है ही। वही तो कहूँ, आपके जहाँ अंतरात्मा गवाही देती हो, हाँ, सहानुभूति जहाँ आपका कह रहा हो, जहाँ पर आपकी श्रद्धा विश्वास जम रहा हो, वहाँ आप दीक्षा लीजिए बेफिक्र हो करके। जीना तो आपको ही है। सही बात है। तो इसका सर्च, इसका खोज भी मेरे को ही करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल जो है, बिल्कुल करना किसी का सिफारिश चलता कुछ नहीं, कोई सिफारिश नहीं है जो है। तो झूठी बात होती है, सब कहना है सब तो। अच्छा, तो ये जो विश्वविद्यालय के जो हालत है ना अभी भारतवर्ष में, ये जो विश्वविद्यालय में जो रूपांतरण की शिक्षा जहाँ पर देनी चाहिए थी, आपके विचार में विद्यार्थियों का रूपांतरण होता है सर? देखिए, ऐसा है कि होता है, जिसकी जहाँ तक वो है, जिसकी जहाँ तक इच्छा है, जो विल पावर है, जहाँ तक जो सोचता है, चाहता है, विद्यार्थी चाहता है, गुरु भी चाहता है,
तब तो मतलब उसका रूपांतरण हो सकता है। केवल स्वार्थ वाली प्रवृत्ति रख करके काम किया जाए, इनसे शोषण कर लिया जाए, इनसे वो कर दिया जाए, गुरु जी अपने लाभ के लिए, शिष्य सोचता हो कि हम थोड़े दिन के लिए आए, हमको फिर क्या लेना है। मैं अब बताया तो अपना निज अनुभव होता कि वो तो थे ही नहीं, यदि सपोर्ट की ही बात होती कहीं से मतलब। लेकिन हाँ, मैं अपनी निष्ठा से जो है डिगता नहीं था, जहाँ तक मेरी चल सकता था मैं कोशिश करता था। मैं 100% तो नहीं कर सकता हूँ कि मैं ऐसा ही करता था, लेकिन मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं प्रयत्नपूर्वक उनकी बात का पालन करूँ। अच्छा, यह बात थी। अब ये स्कॉलरली क्वेश्चन है ये, इन योर आपकी जो विचार है, पर्सनल विचार, अगर बुद्धिज्म को लिया जाए, जी जी। व्हाट आर द ब्राइट साइड, उसके जो अच्छा पक्ष है क्या है, कौन सा पक्ष है आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा है जिंदगी? देखिए, ऐसा है कि यदि बुद्धिस्ट के हिसाब से सोचिए तो आप एक बैलेंस में चलिए, एक बैलेंस में चलिए, न अतिराग हो न बहुत ही मध्यम मार्ग में। हाँ, मध्यम मार्ग में एक बैलेंस में चलिए, उसी की इच्छा को मानते हुए वैसा चल रहा है, चलते जाइए। ये ब्राइट साइड है उसका, और नॉट सो ब्राइट साइड। नॉट बोथ साइड में आप ये कह सकते हैं कि जैसे आप बहुत ही यदि उत्सुक हो जाएंगे मतलब, हाँ, तब उसका फिर रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। बहुत ही चिपक जाते हैं और कहते हैं कि संसार दुख से भरा है, ये कोई काम की वो नीरस हो जाते हैं, संगत में भी कोई रुचि नहीं है। ये बात हो सकती है, मेरे को भी थोड़ा बहुत ऐसा ही लगता है, नीरस जैसा थोड़ा बहुत। मगर जो मेंटल ट्रेनिंग के लिए काम बहुत काम की चीज़ है। फिर जैन दर्शन के बारे में आपको क्या कहता है, आपका क्या देखिए, ऐसा जैन दर्शन भी अपने ढंग से अपनी व्याख्या देता है। अब देखिए, जिसकी कहाँ किसकी रुचि है, इस पर जाना पड़ेगा हमको। हम किस धारणा में जाना चाहते हैं, हमारे क्या मतलब क्या हम सोच रहे हैं, हमें क्या करना है। हाँ, नहीं वो सही बात है, मगर आपके नज़रिए में, जैसे मुझे अगर पूछिएगा आप, कई जैन मुनि से भी मैं मिला हूँ, वो भूख भी रखते हैं और नेचुरली एक मौनता भी रखते हैं, फिर हाथ से बात ऐसे करके वो करते रहते हैं। मैंने देखा है ऐसे, बहुत लोग ऐसे भी देखे हैं। तो वहाँ भी एक रिचुअल सा बन गया है, जैसे मुंह में वो पट्टी लगाना या वो कोई ऐसी, देखिए वो होता दिगंबर होना, ये भी एक रिचुअल जैसा है। बस एक रिचुअल जैसा ही समझिए उसको। अच्छा, कोई ऐसी बात वहाँ कोई ऐसी चमत्कारी चीज़ नहीं है। अच्छा, कोई ऐसी चमत्कारी इतना विविधता देखने में क्या तो मज़ा लगता है, मगर वो ठीक है। रिचुअल से वो अपना है, उनके ढंग से अपने आए। और गुरुजी, जी, अहिंसा का इतना एक्सट्रीम फॉर्म होना जिंदगी में संभव है क्या? अहिंसा का जैसे कि जब देखिए, अहिंसा मन की बात होगी ना, मन की बात हुई, क्योंकि अहिंसा तो होती ही रहती है, हिंसा तो कुछ न कुछ होती ही रहती है। हम चल रहे हैं, पैर से कौन दब रहा है, कौन चींटी दब रही है, कौन कीड़े दब रहे हैं, अब उसका हम तो कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। हाँ, सही बात है। ये भी मध्य मार्ग तो नहीं हुआ। आपका जो जहाँ मन जाकर के दृढ़ होता हो, उसी में गदगद हो तो फिर ठीक है। बस वही जगत तो ठीक है। वेदांत के बारे में आपको क्या कहना है? वेदांत का भी अपनी जगह पर कॉन्सेप्ट सही है, उसका भी अपनी जगह पर सही है। आप तय आपको करना है, यह निश्चितता आपके ऊपर है। आपको क्या इच्छा है, आपकी क्या मतलब कह रहा है, आपकी जो अंतरात्मा है, आपका ही वही प्रमाण होगा आपके लिए। और एक चीज़ मेरे को जैसा जनरल ऑब्जर्वेशन है जी, कि वेदांत वाले जो बड़े 1008 क्या गुरु हुए हैं, इनमें नम्रता या ह्यूमन डायमेंशन होता है ना। एक लड़का पीछे खड़ा है, एकदम दुबला पतला है, उनका जो बड़ा वाला झंडा छत्रपति महाराज जैसे हो, उसको छत्र को लेकर खड़ा है, वो दिन भर ये है वो है। ये सब भी मेरे को थोड़ा बहुत ह्यूमन डायमेंशन के तरीके से
थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लगता है, इसमें क्या है आपका? देखिए, ऐसा है जो आप सोच रहे हैं वह तो है ही जो है। उनको अपना नहीं रखेंगे तो उनकी व्यवस्था कैसे चलेगी जो है। वह सब व्यवस्था की चीज़ें हैं। आपका जहाँ पर तय आपको करना है। हर आदमी अपने ढंग से तो आपको अट्रैक्टिव करेगा ही, मतलब उनकी तो अपनी दुकान, उनकी दुकान चलानी ही है। सही बात है। और सांख्य जो वाले लोग हैं, वो सांख्य योग का तो अपना वह है ही, वो उस तय, बार बार इस बात को जो कह रहा तय आप ही को करना है। हाँ, उसमें भी कोई अच्छी सांख्य में भी जो प्रकृति पुरुष की जो बात होती है, ये सारे बातें थोड़ा समझ में तो आ जाता है। जी जी। क्योंकि डिफरेंशिएशन होता है वहाँ पर, जी, और जी। समझ थोड़ा आ सकता है। मगर वहाँ भी किसी लोग का कहते हैं कि ये पुरुष को तंत्र जैसा वो कंप्लीटली मर्ज नहीं होता, वहाँ पर पुरुष को मान रखते हैं और प्रकृति को थोड़ा इन्फीरियर रखते हैं। ये बात है। हाँ, सही बात है। इधर भी थोड़ा गड़बड़ जैसा लगता है। गड़बड़ नहीं कर सकते। देखिए, उनका अपना सिद्धांत है, उसको गड़बड़ आप नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, वो उनका कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट ठीक जैसा लगता है आपको? देखिए, अब यह कि हम तय तो हमें न करना है। हम क्या करेंगे? हम जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, हमारी इच्छा नहीं होगी नहीं जाएंगे। हम यदि वो जब हम सांख्य बोलेंगे तो हम सांख्य का ही सिद्धांत प्रतिपादन करेंगे। जब हम जैन बोलेंगे तो जैन का ही सिद्धांत हम प्रतिपादन करेंगे। लेकिन तय तो हमें ही करना है कि हमको क्या करना है। नहीं, वो तो पक्की बात है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की बात है ना जी मैं जनरल सा ऑब्जर्व, क्योंकि मैं इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा हूँ गुरुदेव, जी क्योंकि आजकल की जो विद्यार्थी है, आजकल की जो ऑडियंस है ना, जी जी उनको भी बताना पड़ेगा हमको कि उनको भी थोड़ा प्लीजेंट लगे, तभी वो लेते हैं। तो इसे तो कहना, जब उनका बात आप कहेंगे तो उन्हीं के हिसाब से आपको कहना पड़ेगा। पहले तो समझना पड़ेगा ना खुद को, जो खुद को ऐसा लग रहा है फिर उनको कैसे बताएंगे कि देखो। अब ऐसा कि देखिए, वो जो कह रहे हैं, जब जैन का सिद्धांत आप बताएंगे तो जैन के सिद्धांत को तो आप देखेंगे, सोचेंगे, परखेंगे अपने ढंग से, उसके बाद उनकी बात को रखेंगे उनके ढंग से। वो समझना जरूरी है जी। इंटायरली। लगता है इन सब चीज़ों में ये भी तो हो सकता है कि जो मेटाफोर है, जो दृष्टांत है, जो कहने की शैली है, जो सूत्र है, वो थोड़ा अलग ढंग से दिया गया हो, मगर शब्द फर्क हो सकते हैं, मगर जो तात्विक ऑन्टोलॉजिकली दे आर सेम। बिल्कुल सही। ऐसा भी तो हो सकता है ही है। अच्छा, न्याय में क्या होता है गुरुदेव? न्याय में उसकी अपनी उस तरीके से अपना उनकी भाषा है। अच्छा, क्या होता है वो उसमें होता कुछ नहीं है, वो उनकी शब्दावली है, वाकजाल है उनका जो है। अच्छा, अपने ढंग से कहते हैं अपना उसको। तो प्रमाण में ज़्यादा विश्वास करते हैं। जी जी। ये सारी चीज़ें तो फाइनली जो योग का डंका बजा हुआ है संसार भर, इंटरनेशनल योगा डे, ये वो सब कुछ हो रहा है, वो है योग का निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, और है भी उस पर, लेकिन जीना आपको ही है। सही बात है। और बहुत फायदाकारी तो होगा योग। हाँ, ठीक है, अपनी जगह से ठीक तो है ही है, बहुत फायदेमंद तो है ही है, फायदेमंद तो है ही है, शानदेह तो है ही नहीं। तो ये सब समझने के बाद, ये सब जिंदगी भर करने के बाद, जी जी, अगर मन प्रसन्न हो जाए, हमेशा हम खुशी में रहें, तो उसका इंडिकेटर ये हो सकता है कि नहीं गुरुदेव? नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? अगर प्रफुल्ल हो जाए तभी तो सब कुछ शास्त्र तो आता है, मगर करके जो अगर हुआ तो यह तो अपनी समझ है। नहीं तो पसंद तो रहना ही चाहिए, लेकिन वो कैसे रहेगा, कितने क्षण रहेगा, इसके एक तो अभ्यास पर ही आपको जाकर धीरे धीरे ही होता है। कभी न कभी दुख के क्षण भी तो आते रहते हैं, कभी कभी क्रोध की बात तो आती ही है। तो इसको धीरे धीरे ही बढ़ा करके अपने को उस लेवल पर ले जाना है। आज की अंतिम प्रश्न है जी। इसे आगे जाएगा नहीं, कि मैंने सुना है कि स्पिरिचुअल गेन, स्पिरिचुअल एक्सीलेंस
स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के एक सबसे बड़ा इंडिकेटर अभय है। अभय सत्व संसिद्धि, ये गीता में कहा गया है। ये अभय को कैसे प्राप्त किया जा सकता है गुरुदेव? दूसरे को बिना भय दिए। अच्छा, पहले तो वो बात हुई, खुद का भी तो फिर मन भी तो डरता है। जब दूसरे को भय नहीं देंगे, मतलब दूसरे को मतलब वो नहीं करेंगे जो है, तो आपको तो फिर स्वयं ही देखिए जो हम कर रहे हैं उसी का हमको वो मिल रहा रिफ्लेक्शन। जो हम नहीं कर रहे हैं उस पर हम कहाँ क्यों ही जाएंगे, ही सोचेंगे ही नहीं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग्य व्यवस्था की, इसको थोड़ा व्याख्या करें सर। यह अपनी व्याख्या यह कि ये जो ज्ञान और योग की बात की जा रही है वो अभय के लिए ही तो की जा रही है, सत्व संशुद्धि के लिए तो की जा रही है। अच्छा, की जा रही है। इसके लिए जी तंत्र भी हेल्प करते हैं, बिल्कुल देवी भी हेल्प करती है, सब काली करेगा, भी करती है, सब करेगा, सब करेगा, सारा विद्या समस्त विद्याएं आपको ये भी करती है, वेदांत भी करता है, सब करेगा। जैन बौद्ध सब करेंगे जो है, अच्छा जो भी है सब करेंगे। आखिर कभी जाएंगे कहाँ, अच्छा अच्छा। जाएंगे भी कहाँ, यही तो है इसका। तो गुरुदेव ये समय इतना विशेष मेरे साथ हुआ, हाँ। आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि देखिए इतना अच्छा लगता है कि मेरे को भी थोड़ा सब जो है आप बहुत महान खुद हैं, मैं तो स्वयं ही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके, बहुत अच्छा लगा। सबसे प्रणाम।